तो आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी में बायोलॉजी की जितनी भी फुल फॉर्म दे रखी हैं हम वो पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी फुल फॉर्म दे रखी थी वो देखी थी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखो, CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। JFM की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। UVB की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रावायलेट बी। ठीक है, चलिए। फॉर्म की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स ऑफ अर्केटा मार्श। फ्रेंड्स ऑफ अर्केटा मार्श, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और शायद ये वाला भी आया है। चलिए, DU मतलब डोप्सन यूनिट। ओजोन की थिकनेस जो नापी जाती है वो डोप्सन यूनिट में नापी जाती है। ठीक है, ई वेव में ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक, तो फुल फॉर्म बनी ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, इसको छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DB डेसीबल, ये भी एक साउंड की यूनिट है। CPB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। GFC ग्रेजिंग फूड चेन। DFC डेट्राइटस फूड चेन। PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। देखो, क्लास 12th की फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लास 11th की। क्लास 12th की फुल फॉर्म में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आप PYQs देखोगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ADA एडिनोसाइन डी अमाइनेज। RDNA में R रिप्रेजेंट करता है रिकॉम्बिनेंट को, तो ये पूरी तरह से हो गया रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। GEAC, ये तो भाई 3-4 बार आ चुकी है नीट एग्जामिनेशन में। इसकी फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये भी नीट एग्जामिनेशन में आ चुकी है, मतलब बहुत पूछा जाते हैं ये फुल फॉर्म है। ठीक है, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिसेंटली पूछी गई थी ये वाली फुल फॉर्म तो। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। CDNA में C रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट्री को, तो पूरी तरह से हो गया कॉम्प्लीमेंट्री DNA। RNAi में I रिप्रेजेंट करता है इंटरफेरेंस को, तो पूरी तरह से हो गया RNA इंटरफेरेंस। चलिए आगे चलते हैं। dsRNA में DS रिप्रेजेंट करता है डबल स्ट्रैंडेड, तो पूरी तरह से हो गया डबल स्ट्रैंडेड RNA। BT टॉक्सिन में BT रिप्रेजेंट करता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस को। ठीक है, चलिए। E. कोलाई में E रिप्रेजेंट करता है एस्चेरिया कोलाई। ठीक है, और TI प्लाज्मिड में TI रिप्रेजेंट करता है ट्यूमर इंड्यूसिंग को, तो पूरी तरह से हो गया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, इसका रीज़न ये है, ये वाला लेक्चर कम्प्लीटली उस बच्चे के लिए है जिसने पूरी 11th 12th एक बार ख़त्म कर चुका है या फिर वो ड्रॉपर है। ठीक है, तो बस ये रिवीजन पर्पस से आपको ये लेक्चर दे रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। SCP सिंगल सेल प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। चलिए आगे चलते हैं। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। KVIC ये भी नीट में आ चुकी है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन।
IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, SCP सिंगल सेल प्रोटीन, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। MOET ये भी नीट में आ चुकी है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये डायरेक्टली तो नीट में नहीं आई है लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार आ चुकी है, ठीक है। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CT स्कैन में CT रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी को। MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए, ONC मतलब सेलुलर ऑन्कोजन, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NGOs मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, TH मतलब हेल्पर T लिम्फोसाइट। चलिए आगे चलते हैं। H2L2 देखो, ये एंटीबॉडी का फॉर्मूला है, मतलब H रिप्रेजेंट करता है हैवी चेन को, L रिप्रेजेंट करता है लाइट चेन को। तो इसका मतलब है दो तो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, किसके पास? एंटीबॉडी के पास, ठीक है। चलिए, MIA मतलब मिलियन ईयर एगो, इवोल्यूशन में बहुत बार आता है, ठीक है। tRNA में T रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर, तो पूरी तरह से हो गया ट्रांसफर RNA। VNTR ये भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये अभी तक तो नहीं आई है लेकिन इसके आने के पूरे चांसेस हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, VNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। चलिए, SNPS सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। याक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बाक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ESTs एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ELSI एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, HNRNA हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। इंपॉर्टेंट है यार, मार्क कर लो इसको, सभी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 की सारी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA, NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, ठीक है। EM मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए, STIs देखो, STIs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। चलिए, PIDA पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, देखो अभी तक मैंने जितनी भी फुल फॉर्म लिखी थी, ठीक है, तो वो मेरे याद थी, लेकिन ये एक ऐसी फुल फॉर्म थी जो मेरे याद नहीं आई, मतलब मैंने पढ़ा था इसको लेकिन मैं भूल गया, तो इसलिए इस पर स्टार मार्क लगा लो क्योंकि ये भूल सकते हो आप, ठीक है। और ये शायद रिसेंटली ऐड हुई है अभी NCERT में, ठीक है। तो PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है। चलिए, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये आ चुकी है भाई नीट में। चलिए, GIFT गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये भी नीट में आ चुकी है भाई। जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये भी नीट में आ चुकी है। IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं। आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अब देखो STI VD RTI ये तीनों सेम डिसीज़ को बताते हैं, और STI की फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, VD की फुल फॉर्म है वेनरल डिसीज़, RTI की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर कोई RTI का कहे या VD कहे या STI कहे या VD कहे या STI या RTI कहे, मतलब ये तीनों एक ही डिसीज़ को बताते हैं,
ठीक है, तीनों का मतलब एक है। चलिए, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, IUDs इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये क्वेश्चन में आ चुकी है, डायरेक्टली तो नहीं आई है। CUT कॉपर टी। चलिए, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्लास 12th की फुल फॉर्म नहीं छोड़ के जानी है और क्लास 11th की भी नहीं छोड़ कर जानी है, लेकिन क्लास 12th की पे ज़्यादा ध्यान देना आपको, ठीक है। SCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, MMC मेगास्पोर मदर सेल। तो देखो, लगभग 97 फुल फॉर्म क्लास 11th में थी और लगभग 89 फुल फॉर्म क्लास 12th में है, ठीक है। तो 200 से भी कम है फुल फॉर्म है, वो मैं इन 2 वीडियो में करा चुका हूँ। तो फुल फॉर्म आपके याद होनी चाहिए, स्पेशली क्लास 12th में से बहुत क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म में से। मतलब अगर फुल फॉर्म लेनी है तो क्लास 12th में से ही लेगा, ये बात ध्यान रखना। बाकी पढ़ना तो आपको सब है, क्योंकि NTA कुछ नहीं पता कहाँ से कुछ दे रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जो आपको कमियां दिखी हैं वो कमेंट में बताइए, हम उसको सुधारेंगे। बाकी आप हमसे अगले लेक्चर क्या चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड है, वो बताइए, हम वो फुलफ़िल करेंगे आपकी। थैंक यू।